ऋचा जी एक बात बताएं, जी। चर्चा को ईमानदारी, भाजपा भी 2000 में मायावती के साथ दो बार गठबंधन किया। अब समय कांग्रेस का खराब चल रहा है, समाजवादी पार्टी का समय ही नहीं। हमने इसको इनकार नहीं किया, लेकिन समाजवादी पार्टी जब अब बताती है कि सवाल ले लीजिए ना, मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। मायावती के जिस पोस्ट को कांग्रेस पर इतना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी वाले अटैक कर रहे हैं, उसी तीसरे पोस्ट में उन्होंने साफ कहा है भाजपा को भी घोर जाति विरोधी बताया है और बोला ये सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे जैसे हैं। मगर सुन लीजिए, सवाल ये नहीं है, सुनिए, लेकिन मायावती पर, ये मायावती के वोट की ताकत है, उन पर कोई अटैक नहीं करता है सीधा। नहीं, जान रहा है कि अगर मायावती कह दिया तो दलित सम्मान ऊपर हो जाएगा। हम बहन कुमारी मायावती जी का सम्मान करते हैं। हम समाजवादी पार्टी नहीं है कि हमको ये भनक लग जाए कि गठबंधन टूट सकता है या हमसे समर्थन वापस लिया जा सकता है, तो हम गेस्ट हाउस में घुसकर जो बहन कुमारी मायावती जी की सबसे बड़ा गर्व था साड़ी, धर्मेंद्र जी, मुझे धर्मेंद्र यादव जी बता ये दें एक बार कि वो धर्मेंद्र जी आप क्यों छोड़कर बहन कुमारी मायावती जी ने, दलित समाज और दलित समाज की महिलाएं इसको भूलेंगी नहीं। और ऋचा बहन जी हमारी पूर्व साथी रही हैं, ऋचा बहन जी हमारी पूर्व साथी रही हैं। आप देखिए, मैं एक रूल में भाजपा और कांग्रेस सपा वालों, आप ऋचा जी हैं, उनको पुरानी सहयोगी, वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता है, हो सकता है धर्मेंद्र जी कल आप। देखिए, अगर कोई किसी थाली में खा के छेद करने की परंपरा विकसित करे, उसके बाद ज्ञान देना शुरू करे, नहीं, ये गलत बात है। नहीं धर्मेंद्र जी, आप पर्सनल मत होइए ना, पर्सनल नहीं होइए। उन्होंने कोई बात धर्मेंद्र जी पर कही, मैं किसी को बोल रहा हूं, नहीं, इतना थोड़ी ना, ये डिबेट का ये रूल नहीं होगा। आप ये धर्मेंद्र जी, आप बहुत ईमानदारी से आप अच्छी डिबेट करते हैं, मुझे अच्छा लगता है, आप तथ्यों बात करते हैं। ये तो साबित कर रहा है कि ऋचा जी की बात का जवाब नहीं है आप पास। नहीं, मेरे पास जवाब है, बता रहा हूँ। मैं व्यक्तिगत रूप से ये मानता हूँ कि जो इंसान का विचार होता है, विचार कभी नहीं बदलता। सुन लीजिए ऋचा जी, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी। पुष्कर सर ये भी आरक्षण की बात कर रहे थे, आप मुझे बताइए कि जामिया मिलिया। अब 1-2 मिनट दीजिए ना ऋचा जी, मैं पूछ रहा हूँ, आपकी बात कहने से पहले मैंने आपकी बात रखी ना। कोई अपनी आवाज और टिप्पणी आज तक दे पाते हैं कि एएमयू और जामिया मिलिया में दलित और पिछड़े छात्रों का आरक्षण खत्म कर दिया गया, लेकिन चूंकि वहां तुष्टीकरण की राजनीति आती है, वापस मिला क्या नहीं, इस पे भी बहस लंबी है। लेकिन क्या धर्मेंद्र जी, जो सवाल उन्होंने कहा, आप उसका जवाब दीजिए प्लीज। अब आरक्षण पे आ जाता हूँ। 69,000 शिक्षक भर्ती में आपके साथ डिबेट हुई और आपने उस बात को खुद भी उठाया है। 69,000 शिक्षक भर्ती में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की फटकार के बाद, माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की फटकार के बाद, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार आज तक 22,000 पिछड़ों के साथ न्याय नहीं कर पाई। जो आपकी नीट परीक्षा थी, नीट परीक्षा में 11,800 अभ्यर्थी ओबीसी कोटा के डॉक्टर बन जाते, वो परिवार को अपना पालन पोषण करने लगते, उनका अपलिफ्टमेंट हो जाता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ न्याय नहीं कर पाई है। इस देश के जितने 49 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, 23 IIT हैं, 32 NIT हैं, उसके बाद IIM है, और उसके बाद उत्तर प्रदेश के जो स्टेट के विश्वविद्यालय 1% भी ओबीसी और SC के एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, जबकि केंद्र में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। अब आप बीच में बोलने का मतलब है कि आप सुनना नहीं चाहते। मैं आप दोनों लोगों को मौका दे रहा हूं, मैं रिक्वेस्ट कर लूंगा रुद्र जी से और रमेश जी से, वो आप लोगों के इस गरम बहस पर टिप्पणी दे लेंगे बाद में। एक लोग बात पूरी हो जाए ना। ऋचा जी, आपको कह देंगे कि अगर ये गलत कह रहे हैं। वैसे एक बात बताऊं धर्मेंद्र जी, नीट में ये नरेंद्र मोदी सरकार थी जिसने ओबीसी को रिजर्वेशन दिया, आरक्षण देने का काम किया, लेकिन इनको पता ही नहीं, करते नहीं है ना। अब सुनिए ना, अब आप भी पर्सनल, हम पूछ रहे हैं, मतलब ऋचा जी प्लीज आप सुनिए। एबी और जामिया में SC ST OBC का आरक्षण खत्म कर दिया। अरे भाई ऋचा जी, आप मेरे टर्न में बोल। अरे धर्मेंद्र जी की सुन लीजिए, बड़े भाई की हैसियत से सुन लीजिए।
नहीं, राजनीति में बड़ा भाई नहीं, राजनीति में ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, मैं भारतीय जनता पार्टी की ठीक, प्रवक्ता ठीक, हूं। ठीक, मैं ठीक। कोई बहन जी, भाई आप भी- बहन का संबंध निभाने वो नहीं बहन जी बोल रहे थे, इसलिए मैंने कहा। इतना द्वेष क्यों? मतलब हम ठीक है, इतना द्वेष नहीं रखना चाहिए किसी से। ठीक ठीक, पार्टी के प्रवक्ताओं की हैसियत से। राजनीतिक शुचिता में यकीन करती हूँ, ठीक द्वेष है। आप लोग रखते हैं, मैं अब- राजनीतिक शुचिता में यकीन रखती हूँ। अब मैं बताता हूँ आपको, अब मैं भारतीय जनता पार्टी बताता हूँ। भारतीय जनता पार्टी की जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई, तो जो दलित अभ्यर्थी हुआ करते थे उनकी शुल्क प्रतिपूर्ति हुआ करती थी कि आप एडमिशन लेंगे 0 फीस में लेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार आते ही उस नियम को बदल दिया कि आपको पहले पूरी फीस जमा होगी, फिर जब समाज कल्याण से पैसा आएगा तो वापस होगा। अब मुझे आप बताइए कि जो गरीब व्यक्ति है, अगर उसके पास 80,000 रुपया है तो वो फिर जमा ही कर देगा, उसके पास पैसा नहीं था, इसीलिए तो उसकी जरूरत थी। तो भारतीय जनता पार्टी ने दलित पिछड़ों को शिक्षा से कैसे अलग रखा जाए उसका पूरा खाका तैयार करके रखा है, और ये आरएसएस की रिसर्च लैब में तैयार होता है। और कैसे इनको उच्च शिक्षा संस्थानों में एनएफएस लगा करके रोका जाए, कैसे आपका 69,000 शिक्षक भर्ती में रोका जाए, कैसे यूपीपीएससी में रोका जाए, कैसे नीट की परीक्षा में रोका जाए। पुष्कर जी, एक एग्जाम्पल बताऊंगा। मेरी भांजी है सगी, 642 नंबर नीट में आए हैं, लेकिन प्राइवेट कॉलेज मिलने की वजह से उसने एडमिशन नहीं लिया। और मैंने 121 नंबर वाले आदमी को भी देखा है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 1 करोड़ रुपया साल का दे करके एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया है। तो ये तो मॉडल है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी ने उच्च शिक्षण संस्थाओं को, चाहे वो आईआईटी क्यों ना हो, पीपीपी मॉडल पे बना दिया है और उनकी फीस रख दी 15 लाख रुपए। अब आप मुझे बता दीजिए कि पर कैपिटा इनकम पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कितनी है? कितने परिवार ऐसे हैं जो 15 लाख रुपए एक बच्चे को दे सकते हैं? खुदा न खास्ता किसी 2 बच्चे हों, मान लो भारतीय जनता पार्टी तो बच्चों में तो समझ ही नहीं पाती, एक बच्चे खर्चा कितना आएगा, 2 बच्चे खर्चा कितना आएगा। अगर 2 बच्चे हो जाए तो 30 लाख रुपए फीस हो गई उसकी। और अगर वो एमबीबीएस करना चाहे तो 1 करोड़ रुपया 1 साल का। 5 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के कितने परिवार हैं मैं गिनती से बता सकता हूँ, 10 से ज्यादा नहीं निकल पाएंगे आपके। जो किसान हैं, जो पिछड़े हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, जो अल्पसंख्यक हैं, उनके पास कहाँ पैसा है 5 करोड़ रुपया लगाने का? तो शिक्षा से, मेडिकल की शिक्षा से वहां वंचित कर दिया, आईआईटी में एडमिशन ले नहीं सकता, वहां से वंचित कर दिया। ठीक है, ठीक है ऋचा जी, जल्दी से आप जवाब दे दीजिए, फिर मैं नवीन जी के पास और रमेश जी के पास जाऊंगा। देखिए पुष्कर सर, मैं इनको केवल एक सलाह देना चाहती हूँ कि इनको जाकर पिछले 10 सालों के आंकड़े उठाकर देखने चाहिए कि अकादमिक संस्थानों में छात्रों का एनरोलमेंट छात्रों के एनरोलमेंट के प्रतिशत के बारे में आपको जानकारी है धर्मेंद्र यादव जी? आपको कोई जानकारी नहीं है ऋचा जी, आपको जो मिला है वही बोल रही है, उसके आगे पीछे आप नहीं बोल सकती है। बहन जी, भारतीय जनता पार्टी ने किसी को नहीं किया। हाथरस में दलित बेटी के साथ जो आप लोगों ने किया, ये पूरे विश्व में। अब ठीक है, हम समझ गए, वो डिबेट में मायावती से भटक कर कहीं और जा रही। रमेश जी, करता है कि एक बेटी को आप जाकर के मिट्टी का तेल छिड़क के जला देंगे। मैं आरक्षण पे दोनों पार्टियों का किसी से छुपा नहीं है। अब मैं बता दूं धर्मेंद्र जी को, 69,000 पर अभी सीएम योगी पूरी बाकायदा नाम से नंबर से बताते रहे और समाजवादी पार्टी के सदस्य चुपचाप सदन के अंदर बैठे सुनते रहे। तब एक बार आवाज नहीं निकली कि 69,000 समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लिस्ट जाती थी आदरणीय पुष्कर सर। समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लिस्ट जाती थी। मैं ला रहा हूँ, बोल लीजिए। मुझे 2 मिनट ये दलित वोट इतना जरूरी है रमेश जी कि उसी के आरक्षण पर बहस हो जाएगी, जाएगा किसके साथ वो बाद में आएगा। 10 सेकंड, मुझे 10 सेकंड चाहिए। 10 सेकंड छात्रों का एनरोलमेंट 69,000 शिक्षक भर्ती पर भारतीय जनता विधान परिषद में हमारे ऋचा जी 10 सेकंड दीजिए ना। उठा रहे थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मार्शल लगवा के बाहर फेंकवा दिया। ये इनकी है आरक्षण को लेकर के। पिछले छात्रों का भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में ये 2 लाइन बोलना। अच्छा, 2 पार्टियों के बीच में हमारे नहीं, मेरा विषय है बेसिकली। बोलिए, आप बोलिए। प्रोफेसर धर्मेंद्र जी और ऋचा जी, डॉक्टर ऋचा जी, हाँ। मेरा धर्मेंद्र जी एक बड़ा साधारण सा, बड़ा मासूम सा सवाल है। आप हाईली एजुकेटेड हैं, तभी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, प्रोफेसर हैं, ठीक है? इसका मतलब आप मुख्य धारा में आ चुके हैं। आप ये नहीं मानते हैं कि अब आपको ओबीसी आरक्षण छोड़ देना चाहिए ताकि उन गरीब ओबीसी को आरक्षण मिल जाए? ये भाजपा पास करवा दीजिए, वो छोड़ देंगे। जरूरतमंद। और दूसरी चीज, आपने ओबीसी की बात करी, आपने दलित की बात करी, आपने आदिवासी की बात,
ये बता दीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय, कायस्थ, वैश्य, ये सारे के सारे धन्ना सेठ हैं क्या इस देश के अंदर? आप गरीबी का आंकड़ा नहीं देखना चाहते हैं? पीडीए का एक झुंझुना आपने पकड़ लिया, ब्राह्मणों को गाली देंगे, सवर्णों को गाली देंगे, ये एजेंडा बन गया समाजवादी पार्टी का। क्या मजाक बना के बैठे हैं भाई साहब देश में? आरक्षण अगर कोई दलितों का हित मार रहा है तो ओबीसी और दलितों के क्रीमी लेयर के लोग मार रहे हैं, कोई ब्राह्मण नहीं मारने आ रहा है, कोई सवर्ण नहीं मारने आ रहा है। भाई क्रीमी लेयर को खत्म करवा देना सरकार। सरकार कह रही है ओबीसी का कोई हक नहीं मारेंगे। आप कैसी बात कर रहे हैं? ये धर्मेंद्र जी से सवाल नहीं हो सकता। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा ऑल प्योर मसाला। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।